बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो रेसिपी है वो है जी दही फुल्कियाँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और सिंपल तरीके से बनने वाली हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है जी एक बाउल और रखा है जी पास पानी। इसमें हम शामिल करने लगी हूँ जी 1 कप बेसन छान कर शामिल कर रही हूँ, ताकि हमें बैटर बनाने में आसानी रहे कि लम्स फ्री हमारा बैटर होना चाहिए। 1 कप बेसन लिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है जी। अब मैंने इस बेसन को पानी थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसका थिक सा बैटर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करने का मकसद यह है कि अगर हम एक साथ डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा, और हमें कितना पानी चाहिए है वो हमारे बेसन पर भी डिपेंड करता है। समटाइम बेसन कम पानी लेता है, कहीं कभी ज़्यादा लगता है, तो वो आपको एंड में जब मैं दिखाऊंगी कि इस तरह से होना चाहिए हमारा बैटर, कितना थिक होना चाहिए, कितना रनी होना चाहिए, तो उसी हिसाब से आप लोगों ने अपने बैटर को तैयार करना है जी। तो मैंने अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें शामिल कर रही हूँ कुछ पाउडर मसाले, जिसमें क्या है जी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, हल्दी पिंच, और अब इसमें जाएगा जी बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून के करीब है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है जी। अब हमने इसको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। थोड़े से पानी की ज़रूरत हो रहा है तो हम थोड़ा सा पानी और शामिल करके तो इसको अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेते हैं। ये देखें जी, इस तरह से आपका बैटर होना चाहिए कि स्पून से गिरे तो थोड़ा सा टाइम लगे, और थिक सा होना चाहिए। बस जब ये तैयार हो गया इसको साइड पे करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है जी अब एक बाउल। इसके अंदर हम शामिल करेंगे जी 2 कप दही। 2 कप दही शामिल कर रही हूँ मैं। 1 कप बेसन मैंने लिया था, जितनी भी उसके वो फुल्कियाँ तैयार होंगी उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है जी 2 कप दही। इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही को भी हमें लम्स फ्री बनाना है। पहले हम इसको अच्छी तरह फेंटेंगे, पानी डालने से पहले ही हम लोग इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे जी। तो यहाँ देखिए जी दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब 2 कप दही के अंदर जाएगा जी 2 कप पानी। 2 कप दही के अंदर 2 कप पानी ही मैंने शामिल किया है। हमें इसको थोड़ा रनी सा बनाना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हम पतला सा रखेंगे। अगर गाढ़ा रखेंगे तो हमारी फुल्कियाँ बहुत जल्दी इसको दही को सोख कर लेंगी। ये देखिए जी इस तरह से अपने इसको रखना है जी। अब हम इसको कर लेते हैं जी साइड पे। ये तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन करके रख दिया है जी तेल गर्म होने के लिए जी। तो यहाँ पर हीट आना शुरू हो गई है। अब हमने जो बैटर तैयार किया था वो मैं स्पून की मदद से इस तरह से डाल रही हूँ। ये देख रहे हैं ना कितनी आसानी से डल रहा है स्पून की मदद से, कि रनी नहीं है, और जहाँ हम डाल रहे हैं वहीं पर रह रहा है। इतना हमारा तेल गर्म होना चाहिए कि पहले ये बैठे और बाद में ऊपर की तरफ आना शुरू हों। ये देखें कितने आराम से ये बन गई हैं। पैन मेरा थोड़ा सा है यहाँ पर, तो एक ही वक्त में जितना मैंने बैटर तैयार किया है वो सारी फुल्कियाँ बन रही हैं इसमें। देखें जी हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है, तो ये अब ये फूलना शुरू हो गई हैं। ये देखें जी 1 ही मिनट के अंदर ये ऊपर आ गई हैं, और इन्होंने कलर भी पकड़ लिया। हमें बहुत अच्छा सा इसको कलर देना है, ब्राउन ब्राउन सा। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको बनाएंगे, ताकि ये ना हो कि ऊपर से कलर अच्छा आ जाए और अंदर से वो बेसन वैसा ही रह जाए। ये देखें जी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इनको बनते हुए। लो टू मीडियम फ्लेम पे देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो चुकी हैं ये जी। तो यहाँ देखें जी ये 4 से 5 मिनट में हमारी फुल्कियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। ये देखें इतना खूबसूरत सा कलर आ गया है इसको। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि हमें इनको डायरेक्ट ही किसी पानी या किसी चीज़ में नहीं डालना है। हमें डायरेक्ट इसको जो हमने दही तैयार करके रखा है उसके अंदर शामिल करना है जी। तो यहाँ देखें जी अब मैंने डायरेक्ट निकाल कर अब मैं इसको दही के अंदर शामिल कर रही हूँ। ये देखें जी इतने ये मज़ेदार बनने वाले हैं। आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी रेसिपी आसानी से मिल सके जी। तो अब मैं इसको एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र करने लगी हूँ, ताकि हम इसकी जो भी इसके अंदर जो चटनी वगैरह ऐड करेंगे तो वो हम डायरेक्ट ही जिस बर्तन में हमने सर्व करना है उसके अंदर आसानी से कर सकें, ठीक है जी। अब ये सारा दही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, साथ ही फुल्कियाँ भी शामिल करेंगे जी। तो यहाँ देखें जी मैं साथ साथ दही भी शामिल कर रही हूँ, और फुल्कियों ने देखें जी वो दही को पीना भी शुरू कर दिया हुआ है। थोड़ा सा दही जो बचेगा हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे, उसे रख लेंगे, क्योंकि जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो अगर हमें दही की ज़रूरत होगी तो हम इसके अंदर मज़ीद शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी इमली का पेस्ट, जो हम लोगों ने बना कर रखा हुआ था। इस इमली के पेस्ट के अंदर कुछ भी शामिल नहीं है, तो इसको वैसे ही जो पेस्ट मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की हुई है जी। तो अब मैंने इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी ग्रीन चटनी, धनिया और पुदीने की चटनी बनी हुई है, ये इसके अंदर हमने शामिल की है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी चाट मसाला। देखा कितने सिंपल तरीके से और फटाफट से हमारा जो है वो हमारी जो है वो फुल्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी कुटी लाल मिर्च,
बस जी, ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।